बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ीक़त इल्म यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी हाज़िर खिदमत। सामीन, आज फिर हमारे मुल्क पे एक क़यामत टूट पड़ी। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने बलूचिस्तान और कोयटा और वहाँ के जो कत्ल आम का मामला था उस पर गुफ्तगू की थी। आज फिर कोयटा खून में नहा गया। एक होटल के सामने एक ऐसा ज़ोरदार धमाका हुआ कि बहुत सी शहादतें हुईं और बहुत से ज़ख्मी अभी हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। कोयटा के गर्दो गुबार और दरो दीवार अभी तक लर्ज़ रहे हैं और उनकी चीखें, ज़ख्मियों की और मरने वालों की चीखें, और जो शहीद हुए हैं उनके पसमानदगान की चीखें आज भी कोयटा की फ़ज़ाओं को मुकद्दर किए हुए हैं और जहर घोल रही हैं। सामिन मुहतरम, ये मामला कब तक चलता रहेगा? ये हमारा मुल्क, ये हमारा पाकिस्तान, यह हमारी अर्ज़ पाक जो कि इस्लाम के नाम पे ना आक़ाए कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे ये कायम और दायम ये मुल्क, इसको किसकी नज़र बद लग गई? यहाँ किसने जहर घोल दिया कि कभी कोई मामला, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई परेशानी। अभी पिछले दिनों यहाँ मज़हब और दीन और नामूस रिसालत के नाम पर भी खून की होली खेली गई। ड्यूटी पर कायम दायम मौजूद सरकारी अफीसर और मुलाजमीन, पुलिस से जिनका ताल्लुक़ था, फोर्सेस से जिनका ताल्लुक़ था, वो शहीद हुए। और इसी तरह उसके मुकाबले में जो इश्क़ मुस्तफ़ा से जिनके सीने सरशार थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए, वो भी जाने आफरी के हवाले कर चुके। दोनों तरफ के ज़ख्मी अभी तक हस्पतालों में तड़प रहे हैं। हमारे मुल्क का माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है? हर शख्स परेशान है, मौत का रक्स है। और अभी ये तो अलग मामला है, और फिर जो कुछ कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क को, इस अफरीत ने हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, शायद उसकी संजीदगी से हम लोग, हमारी अक्सरियत, हमारे अक्सर लोग वो भी समझ नहीं रहे। आखिरकार हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को मुसल्लह अफवाज की तरफ देखना पड़ा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज को तलब करना पड़ा। आखिर ये क्या है कि हम इंतज़ामी मामलात में, अवामी मामलात में, बीमारी और आफत के मामलात में भी, और तबाही और बर्बादी के मामलात में हमारे इंतज़ामात और इंतज़ामी मशीनरी क्यों नाकाम हो जाती है? और आखिरकार हम अपनी पाक फ़ौज और मुसल्लह अफवाज की तरफ देखने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ ज़लज़ले आते हैं तब मुसल्लह अफवाज को आना पड़ता है। सैलाब की तबाहकारियों से अगर हमारी बस्तियां तबाह होती हैं, हमारे मवेशी हिलाक होते हैं, इंसानी ज़िंदगियां और इंसानी आबादियां बर्बाद होती हैं, तब हमारे मुल्क की आर्मी को आना पड़ता है। सियासी हालात हैं वो इंतहाई अबस और नागुफ्ताबे हैं। हर शख्स सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो रहा है और देख रहा है। आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब पे जितनी अब जिम्मेदारी आन पड़ी है, शायद इससे पहले किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतनी जिम्मेदारी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी जोग्राफियाई पोजीशन, हमारी इलाकाई पोजीशन, हमारी खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम तरीन हो चुकी है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी के तहत जिस तरीके से हम अपने मुल्कों से, अपने बरादर मुल्कों से, अपने दोस्तों से
दिन ब दिन हालात ख़राब करते जा रहे हैं, उन हालात को दुरुस्त करने में फिर जनरल बाजवा साहब को भागना पड़ता है, फिर उनके लिए हालात को हमवार करना पड़ता है। जोग्राफियाई और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करने के लिए फिर नए सिरे से मेहनतें और काविशें करनी पड़ती हैं। आखिरकार हमें वो कौन सी चीज़ माने है, हमारे लिए वो कौन सी चीज़ रुकावट है कि हम आर्मी की तरफ सिर्फ देख सकते हैं, हम मायूस नज़रों के साथ हम फ़ौज की तरफ देख सकते हैं, लेकिन फ़ौज हमारी सिर्फ मदद कर सकती है, लेकिन इस मुल्क के सिस्टम को, इस मुल्क के माशी सिस्टम को, इस मुल्क के जोग्राफियाई सिस्टम को दुरुस्त करने में कोई फ़ाल किरदार अदा करने से कासिर और मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम मजबूरियों के बावजूद, आइनी और क़ानूनी जो मुशगाफियाँ हैं उनके बावजूद, मैं इस ऑडियो के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस माइक के ज़रिए फिर भी अपनी मुसल्लह अफवाज को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जब आपने ही सब कुछ करना होता है तो फिर खुदा के लिए इस मुल्क के हालात दुरुस्त करने में ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हो रहा है, हमारी गलत और ना हमवार और ना तमाम पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। तो मैं मुसल्लह अफवाज से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दिलेर और बहादुर इस मुल्क के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं, आप इस मुल्क के अवाम के भी मुहाफिज हैं। मैं आपसे हाथ बांध के इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे अपील कर रहा हूँ, जनरल बाजवा साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, मुसल्लह अफवाज के कोर कमांडर्स, उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खुदा के लिए वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के इस मुल्क के सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को दुरुस्त करने के लिए, इस मुल्क के हालात दुरुस्त करने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए रास्त इक़दाम करें और अहम रोल अदा करें। अब नहीं करेंगे तो ना अवाम आपको माफ़ करेगी, न तारीख़ आपको माफ़ करेगी, न वक्त आपको माफ़ करेगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आइए, आप बारों बार जो जिम्मेदारियां फिर भी पूरी करते हैं, आप ही ने करना है फिर भी, तो भाई मेहरबानी कीजिए, अब इस मुल्क को मायूसियों से निकालिए, इस मुल्क के अवाम को महरूमियों से निकालिए, परेशानियों से निकालिए, आपने करना है। अब कोई हमारे पास ऐसा और मुक़द्दस और मुनज़्ज़म और मुअज़्ज़म इदारा नहीं रहा, हम जिसकी तरफ देखें। इदारों को कमज़ोर कर दिया गया है, इदारों को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया गया है। आप मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं, तो आइए हमारे साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनके साथ शफ़क़त कीजिए और इनके लिए रास्त इक़दाम कीजिए। शुक्रिया। अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो पूरा मेरा ऑडियो सुनिए, समाअत कीजिए, इस पर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी आवाज़ मुसल्लह अफवाज तक पहुंच सके। शुक्रिया।